नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। बिहार में 4 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में जन सुराज पार्टी भी चारों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार के गरीबी हटाने का फार्मूला खोज निकाला है। प्रशांत किशोर ने कहा, गरीबी हटाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता रखा लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा, 35 साल लालू यादव और नीतीश कुमार के राज में बिहार में बच्चों के पीठ से स्कूल का बैग हटाकर मजदूरी का बोरा बांध दिया गया है। जनसुराज पार्टी की सोच है कि बिहार के लोगों की गरीबी खत्म करने का रास्ता स्कूल का बस्ता है। रोजगार का रास्ता स्कूल का बस्ता है। बिहार में अगर पलायन रोकना है तो उसका रास्ता स्कूल का बस्ता है। प्रशांत किशोर शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा, गरीब का बच्चा पढ़ने गया, वहां से खिचड़ी खाकर लौटता है। कुछ पैसे वाले लोग अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ा लेते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। शिक्षा व्यवस्था कहाँ स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है, जबकि कॉलेजों में डिग्रियां बंट रही हैं। पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है। आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकता। जीवन भर मजदूरी करनी पड़ेगी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर आईना दिखाने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। होना यह चाहिए कि विकास के खर्च को कम करके शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव के 15 वर्षों का शासनकाल पिछड़ों और दलितों को जगाने का काम किया, उन्हें इंसान होने का एहसास कराया। उससे पहले जाति व्यवस्था में उच्च वर्ग के सामने बैठने और चप्पल पहनने का भी अधिकार नहीं था। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था। चाह कर भी लालू यादव गरीबी दूर नहीं कर सकते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में सड़क, पानी, बिजली तक अपने को सीमित कर रखा है। जागरूकता की वजह से गरीब स्वयं व्यवस्था से कुछ पढ़ लिख गए हैं। वह पहली नौकरी पाने के लिए सरकार के सामने खड़े हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल नौकरियों का श्रेय लेने को लेकर भिड़े हुए हैं। आज सबसे बड़ा सवाल शिक्षा का है। शिक्षा व्यवस्था राजनीति से कहीं न कहीं छूट रहा था, उस पर प्रशांत किशोर की पार्टी ध्यान दी है। आने वाले समय में सभी पार्टी का प्रमुख मुद्दा शिक्षा बनने जा रहा है। शिक्षा के द्वारा ही धर्म, जाति बंटवारा मुद्दों का समाधान एक झटके में हो सकता है। शिक्षा के द्वारा धर्म, जाति की लड़ाई खत्म हो सकती है। प्रशांत किशोर सभी समस्याओं का जड़ शिक्षा में निहित मानते हैं। आने वाले चुनाव में सब मुद्दों पर भारी होने जा रहे हैं। सभी जनता शिक्षित हो जाए तो शिक्षा के अनुसार काम धंधा, अधिकारी, नौकरी खोजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया और कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और भी कहाँ कोई भी विधानसभा 370 और 35 से वापस नहीं कर सकती। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उप मुख्यमंत्री ने राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने को लेकर प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। यह जम्मू कश्मीर की पहचान और संस्कृति और लोगों के अधिकारों को सुरक्षा करता था। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त की है।
भारत सरकार राज्य के स्पेशल दर्जे को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करे और संवैधानिक बहाली पर बात की जाए। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में इसके बहाली का प्रयास करने का वादा किया था। प्रस्ताव पास होने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, विधानसभा ने अपना काम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पारित प्रस्ताव के खिलाफ रही। वह प्रस्ताव को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देख रही है। क्या राज्य की जनता अपने अधिकार प्राप्त करने के खिलाफ है? कुछ दिनों पहले झारखंड विधानसभा में सरना कोड बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही, लेकिन अधिकार तो केंद्र सरकार को देना है। जिसका सरना कोड बिल का समर्थन पार्टी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में की, उसका क्या हुआ? इतना नैतिक बल भाजपा विधायकों के पास नहीं था कि प्रस्ताव का समर्थन करते। पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ इस संशोधन पर प्रस्ताव का समर्थन कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्ण राज्य के दर्जे के संशोधन पर प्रस्ताव का समर्थन कर सकते थे, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने 370 और 35 से हटाते वक्त कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों प्रस्ताव का समर्थन कर सकते थे। दर्जा तो केंद्र सरकार को देना है, लेकिन यह भारत की देश की विडंबना है कि वह अपने अधिकारों को, यह केवल विधायकों को अधिकार नहीं मिलने जा रहा था, यह जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार मिलने जा रहा था। पूर्ण राज्य का अधिकार मिलेगा तो विधायकों समेत सभी नागरिकों को मिलेगा। देश में नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है। जिसको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, वह भी ताली बजाकर समर्थन कर रहा है कि बड़ा अच्छा हुआ, देश बेचा जा रहा है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में विधायकों ने अपने अधिकार को, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता तो राज्य की जनता को मिलता, और वह हंगामा कर रहे हैं। यहाँ पर जिसको चाहिए उसको पता नहीं है कि हमको अधिकार भी चाहिए। विधानसभा में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पहले यह प्रस्ताव आना था, वह आना चाहता है, ये कहीं सूची में नहीं था। सूची में है या नहीं है, आप कहाँ हैं इसे बताइए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वह दिन बहुत दूर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी नजर आएगी। जिस दिन जाति जनगणना हुआ और जनगणना के अनुसार आरक्षण दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग जैसे आज़ादी के समय सत्ता के साथ थे, उसी प्रकार उनको सत्ता चाहिए, और सत्ता बिना मुसलमानों को नहीं मिल सकता है। आज वह स्थिति है कि देश में पिछड़े ही दलित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि उच्च वर्ग का जो गठबंधन था आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ, वह टूट चुका है। जब तक मुस्लिम साथ नहीं आएंगे, कोई स्वर्ण प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो दया के पात्र से बनेगा। नमस्कार, जय श्री राम।